तो गाइस आज है जनक ऑन फायर। जी हाँ, आज जनक ने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं अनिरुद्ध को कि अनिरुद्ध काटो तो खून नहीं। एहसान लौटाया है मैंने। जनक लोहा गरम है, ऑडिशन का हथौड़ा मार दो। भीख में दी है उसने ये जीत मुझे। ऐसी लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। शुरुआत होती है स्टेज से बाहर आने की और जनक को सब अनिरुद्ध की सारी बातें याद आ रही होती हैं कि जब वो जैसे कन्विंस करता है कि मेरी बीवी को जीतने दो और तुम हार जाओ और भीख में जीत मांगता है, अर्शी मुखर्जी की बात कर रहा है। उस बीच में पीछे से आदित्य कपूर आता है और जनक को रोकता है और जनक से पूछता है कि जनक तुमने ऐसा क्यों किया? और आदित्य कपूर कहता है कि तुम जानबूझ के हारी हो। हाँ, सब जानते हैं कि तुमने जानबूझकर ये कंपटीशन हारा है। जनक बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इसीलिए मैं हारी हूँ। आदित्य कपूर कहता है कि देखो मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुम डांस नहीं कर पाई हो इसलिए हारी हो या जानबूझ के हारी हो। अब आगे क्या प्लान है तुम्हारा? आगे क्या करने वाली हो? कहाँ रहने वाली हो? जनक बोलती है कि देखिए मैं अपना सब कुछ कर लूंगी, मैं बॉम्बे आई थी तब भी मैंने अपना किया था। गुरुजी है, गुरुजी बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन आदित्य कपूर कहता है कि तुम गुरु के घर तो नहीं रह सकती हो, उसके यहाँ तो उसकी वाइफ है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तब जनक कहती है कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आदित्य कपूर कहता है कि देखो ये तो इंटरेस्ट की बात होती है, खैर मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। तब जनक कहती है कि देखिए मुझे ना कोई फिल्म विल्म में नहीं जाना है, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। आदित्य कपूर वॉज वेरी क्लियर है, मुझे ये बंदा बड़ा पसंद है जनक में। फिलहाल एक ही बंदा मुझे पसंद आ रहा है, वो आदित्य कपूर। और आदित्य कपूर ये कहता भी है कि देखो मैं अपनी माँ की पेट से एक्टिंग करके तो नहीं आया हूँ, और एक्टिंग तो तुम करोगी तो आ ही जाएगी और मुझे तुम में वो टैलेंट दिखता है। तब जनक कहती है कि देखिए मैं कुछ भी और काम कर लूंगी, मेरे से एक्टिंग नहीं होगी। लेकिन आदित्य कपूर कहता है देखो तुम वो डिजर्व करती हो वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। साथ ही साथ वो इस बात को भी मेक श्योर करता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है जनक को, देखो जनक मैं जानता हूँ कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो और मैं हमेशा कोई भी चीज़ पूरी पाता हूँ, पूरी लेना चाहता हूँ, कोई आधी-अधूरी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो जनक बोलती है, "आप ये क्या बोल रहे हो?" आदित्य ये कहना चाहता है कि देखो, मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है और मेरे इंटेंशन में बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है। हम दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते हैं और एज़ अ फ्रेंड मैं तुम्हें ये ऑफ़र कर रहा हूँ। अगर तुम टैलेंटेड नहीं होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये ऑफ़र नहीं करता। वहीं पीछे से अनिरुद्ध, उसकी वाइफ़ और उसकी सास आ रहे होते हैं और सृष्टि मुखर्जी अपने मुँह से जहर उगलती है और बोलती है कि देखा अर्शी कि कैसे मुंबई आके उसने बड़े-बड़े लोगों को पटा लिया। अर्शी भी कहती है अनिरुद्ध को, देखा अनिरुद्ध सीधे आदित्य कपूर के साथ हाथ मिलाया और कैसे उससे मीठी-मीठी बातें कर रही है। वहीं पे झनक उसको बोल रही होती है दूसरी तरफ, जब आदित्य कपूर उसको ऑफ़र करता है कि चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ, तब झनक ये कह रही होती है कि नहीं मैं चली जाऊँगी, प्रोडक्शन की जो कार है वो मुझे छोड़ देगी। साथ ही साथ उसने ये बात और बोली है कि गुरुजी मेरे रहने का इंतज़ाम कर देंगे कहीं पर, क्योंकि आदित्य कपूर उसको ये कहता है कि बहुत मुश्किल है मुंबई शहर में जगह ढूँढना रहने की, वहाँ पे डिपॉज़िट देना होता है। ना तो पीजी आसान मिलता है, ना ही कोई घर आसानी से मिलता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तब उसने कहा कि गुरुजी उसके लिए घर ढूँढ देंगे और पीछे से जब ये लोग बात कर रहे होते हैं और जनक इनको देखती है, तो पहले तो उसने आदित्य को मना कर दिया था कि वो प्रोडक्शन की बस में चली जाएगी, लेकिन आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध के सामने कहता है कि चलो जनक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और जनक उन दोनों को देखते हुए हाँ कह देती है। इस बीच में अनिरुद्ध उसको रोकता भी है कि अरे हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो तुम हमारी कार में चल चलो। तब जनक तपाक से जवाब देती है उसको और कहती है क्यों? मैं आपकी सास और बीवी के साथ क्यों जाऊँ उस कार में? मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं जाना है। एंड वो आदित्य कपूर के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन बताते हैं होटल का, और होटल में झनक अपने कमरे में बैठी हुई है और सोच रही है कि मैं अनिरुद्ध ने मेरे साथ क्या किया गलत। ट्रॉफी देख रही है और उसको वो पूरी वही बात याद आ रही है, वो भीख मांगने वाली। अनिरुद्ध आ जाता है उसके कमरे में, तो जनक इस बात का ऑब्जेक्शन लेती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। तब जनक कहती है कि थैंक यू किस बात का? तो अनिरुद्ध कहता है कि देखो तुमने अर्शी को जिताया, उसके लिए थैंक यू। तब जनक कहती है कि देखो आपके मुझ पर एहसान बहुत है, आपने मुझे कई बार मुश्किलों से निकाला है, जान बचाई है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था मुझे एहसान चुकाने का, तो मैंने आपकी वाइफ को जीतने दिया और मैं खुद हार गई। तो थैंक यू मत कहिए क्योंकि ये एहसान मैंने चुकाया है। मेरे ये बस में था तो मैं आपने कहा तो मैंने ये बात मान ली,
लेकिन अगर कुछ मेरे बस में नहीं होता तो मैं आपकी बात नहीं मानती। तब अनिरुद्ध कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो। तुम बहुत पहले बहुत इंटेलिजेंट हुआ करती थी, अब तुम स्मार्ट हो गई हो। पहले मासूम हुआ करती थी, अब जवाब देने लगी हो। तब जना कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी एक बहुत अच्छी बीवी है, आपकी खुशहाल ज़िंदगी है। आपको और आपकी बीवी जीत भी गई है, तो आपको वहाँ पर जाकर के सेलिब्रेट करना चाहिए। आप यहाँ पर आकर के मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तब अनिरुद्ध कहता है कि देखो मुझसे ना इस तरीके की बातें मत करो। तब जना कहती है कि देखिए ये मेरा कमरा है। ये कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुँह उठा के चला जाएगा और मैं उसे एंटरटेन करूँगी। और जना कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया, तो तुम्हारी सास और बीवी यहाँ पे आके लड़ने लग जाएँगे। तब अनिरुद्ध कहता है कि क्यों लड़ने लग जाएँगे? मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं। तब जना कहती है अच्छा एक बार फिर से अपनी वाइफ को बिना बताए तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। 2 नाव में सवारी करना बंद कर दीजिए सर जी। अब आपके पास सिर्फ एक ही नाव है और उस नाव पर ही ध्यान दीजिए और उस पर ही फोकस कीजिए। एक ही रिश्ते को सँभालिए। तो जनक ने आज इतना धो-धो के मारा है अनिरुद्ध को, इतना स्ट्रांगली उसने बात करी है और साथ ही साथ अप्पू जो है वो अप्पू की मम्मी उसको डाँट-डाँट के, पीट-पीट के खाना खिला रही है। वहीं पे वो रो रही है कि मुझे लॉलन-वॉलन के पास जाना है। वहीं पर दूसरी तरफ छोटन लालन को समझाता है कि देखो तुम्हारी फीलिंग्स को आगे मत बढ़ने दो। तुम जो भी सोचते हो उसको रखो अपने पास, आगे मत बढ़ने दो। बस बहुत हुआ। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अप्पू का ख़्याल हम रख लेंगे। और अब कल होने वाली है आफ्टर पार्टी, यानी कि इवेंट की पार्टी होने वाली है और वहाँ पर सभी कॉन्टेस्टेंट को, उनकी फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। सो आदित्य कपूर झनक को कॉल लगाता है और कहता है कि आज तुम्हें प्रॉपर ड्रेसअप होके चलना होगा इवेंट में। तब झनक कहती है क्या कहना चाह रहे हैं? तब आदित्य कपूर एक शॉप पे लेके जाता है झनक को और वहाँ पर झनक को कहता है कि एज़ अ फ्रेंड मैं तुमको एक ड्रेस तो गिफ्ट कर ही सकता हूँ और वो इसको प्यारा सा एक व्हाइट कलर का गाउन जो है वो उसको पसंद आता है। तब अनिरुद्ध और अर्शी भी वहीं होते हैं तो बड़ा मजा आ रहा है कि फाइनली अब झनक स्ट्रांग नजर आ रही है, जहाँ पर बेचारी दुखियारी बन के दिखाई देती थी, हमेशा लोगों की बातें सुनती थी। आज जो उसने अनिरुद्ध को धोया, ओएमजी मजा आ गया। सो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। आप देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।